मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं इस नई सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए, इस बड़े फ़ज़ल के लिए कि हमारा खुदावंद हमारी हिफाजत की, रात भर हमारे साथ रहे, गुज़रे वक्तों पलों में उन्होंने हमारी हिफाजत की। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हुए, इसकी हम्द करते हुए उनके फाटकों पे आते हैं ताकि हम हमेशा उनकी पनाह में रहें, क्योंकि वही हमारी पनाह है, वो हमारे छुपने की जगह, वो हमारा मोकम किला है। हम उनके परों में रहते हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मकाशवास का 9वां बाब उसकी 15 आयत में लिखा है। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो ख़ास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए इंतहाई आदमों के मार डालने को तैयार किए गए हैं। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, अगर हम लुका उसका पहला बाब 19 में देखें कि जब खुदावन 19 आयत में आपके लिए पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राईल हूँ जो खुदा की हजूर खड़ा रहता हूँ, इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे कलाम करूँ और तुझे दिन बातों की खुशखबरी दूँ। तो खुदावन जब खुशखबरी के लिए जब्राईल जो फरिश्ता है वो पैसेंजर का काम करता है। इसी तरह लुका पहला बाब उसकी 20 में देखें तो माँ मरियम के लिए भी फरिश्ता भेजा गया और फरिश्ते ने कहा, ऐ मरियम खौफ ना खा, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और उसने वो बशारत दी थी कि यीशु दुनिया में आने वाले हैं, हमारे नजात दहिंदा की पैदाइश के लिए बताया था। तो इसी तरह फरिश्ते आते हैं, खुदा उन्हें भेजते हैं। और जो अब हम देख रहे हैं कि मकाशवा का फरिश्ते पर बताया जा रहा है, खुदा कलाम बता रहा है कि ऐसे फरिश्ते हैं जो बुरे दिनों के लिए लोगों को मार डालने के लिए तैयार किए गए हैं। तो मकाशवा के 7वें बाब की पहली में भी लिखा है, इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर चारों फरिश्ते खड़े देखे। वो ज़मीन के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि ज़मीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले, और जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर मोर ना कर लें, ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को ज़र ना पहुँचाना। तो कलाम मुक़द्दस में यूँ ही महकूम है कि जो बुरा वक्त आ रहा है, तो बुरे वक्त के लिए फरिश्ते जो खैमाज़ंद किए गए हैं कि वो सारे काम को पूरा करें। हम कलाम मुक़द्दस में इसी तरह देखते हैं कि यशायाह 6 बाब उसकी 2 में इसी तरह महकूम है कि वो फरिश्ते भेजे गए जो हमेशा सब तरह से हिफाजत करते हैं, और वो भी हैं जो सिर्फ़ आसमान पे हम्द करते हैं। जिस तरह हम मकाशवा में देख लें, चौथे बाब की उसकी 8-9 में लिखा है, और उन चारों जानदारों के 6-6 पर हैं और चारों तरफ अंदर आँखें ही आँखें हैं जो रात दिन बगैर आराम किए कहते हैं, कदूस कदूस का आदिमत खुदा बाप, जो था, जो है और जो आने वाला है, और वो अब अब्दुल-अबाद ज़िंदा रहेगा। तो ये फरिश्ते इसलिए भेजे जाते हैं ज़मीन पे कि वो हमारी हिफाजत करे, हमारी जंग लड़े। मकाइल फरिश्ता भेजा जाता है कि वो हमारी हिफाजत के लिए। तो हमें खुदा ने जो ये फरिश्ते खड़े किए हुए हैं उन्हें बुलाना है। जब हम कभी मुश्किल में हों, जब हम तकलीफ़ में हों, तो हम जब इन फरिश्तों को दावत देते हैं, बुलाते हैं, तो वो हमारी मदद के लिए भेजे जाते हैं। हमें सिर्फ़ उन्हें तलब करना है, उन्हें हुक्म देना है, उसने कहना है कि मेरी मदद करो। तो जब हम मुश्किल में हों, जब हम तकलीफ़ में हों, कहीं भी हों, हमें सिर्फ़ उन्हें पुकारना है, क्योंकि खुदावन ने तो खुद कहा ना कि मैं हर मुसीबत में, आफत में तुम्हारे लिए ज़बूर 91 में लिखा है कि कोई वबा तेरे ख़ैमे के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबित अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हमारी हिफाजत करें, वो हमें अपने हाथों में उठा लें, ऐसा ना हो कि हमारे पाँव को भी पत्थर से ठेस लगे। तो ये हमारे खुदा ने हमारे लिए भेजे गए हैं, हमें सिर्फ़ उन्हें तलब करना है, मांगना है। इस पर जब हमें पता ही नहीं कि हम किस से मदद मांग सकते हैं, मुसीबत
मुसीबत में देखें, एमरजेंसी जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको ट्रेंड किया जाता है, बताया जाता है जब जॉब शुरू करते हैं, या हर साल वो आपकी ट्रेनिंग को अपडेट करते हैं कि किस तरह कुछ मुश्किल आ जाती है, इमरजेंसी आती है तो किस तरीक़े से, कहाँ से बेल बजानी है, इमरजेंसी बेल बजानी है, नॉर्मल बेल बजानी है। हॉस्पिटल में पेशेंट के बेड के करीब बेलें दी जाती हैं कि आपको ज़रूरत हो तो बेल बजाओ। इसी तरह जब भी हमें ज़रूरत है हमें फ़रिश्तों को मांगना है ताकि वो हमारी आके मदद करे। अगर वो जंग या हम परेशान हैं, हर तरह से हम मुश्किल में हैं, तो वो बुलाएं तो वो हमारी मदद करेंगे। तो हमें बुलाने के लिए हमें इस कलाम को लेना है ना, जब हमें पता ही नहीं। इस पर मैंने आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने टेस्ट मनी सुनी। 2 औरतें थी जो दुबई गईं और बाहर खड़ी हो गई, सडनली उनका डोर लॉक हो गया, उनके पास चाबी नहीं थी और वो मतलब परेशान हो गई। वहाँ वो विज़िटर थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके बेटे बाहर गया था, एयरपोर्ट गया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उनको याद आया कि इस वक्त हमें फ़रिश्तों को मांगना है ताकि वो हमारी मदद करें। कहती है हमने फ़रिश्तों को बोला और मैंने सिर पुश किया और दरवाज़ा खुल गया, इसलिए कि फ़रिश्ते आके मदद कर रहे थे। हम बचपन में फ़रिश्तों की कहानियाँ सुनते थे कि वो किस तरह आते हैं, बच्चों को संभालते। इसी तरह आज भी खुदा ने हमारे लिए फ़रिश्ते ख़ैमतज़ंद किए हुए हैं। हमें अपने लिए फ़रिश्तों को मांगना है अपनी मदद के लिए, हमें परेशान नहीं होना। हमारा बाप जो मोहब्बत से भरा है वो अपने फ़रिश्तों को हम सब के लिए भेज देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ तलब करना है ना, दिल से सच्चाई से मांगनी है। कोई भी मुश्किल हो, कहीं भी परेशानी हो। एक मैंने बहुत पहले सुना, अक्सर सुनते भी हैं और पढ़ा भी था कि एक आदमी होता है तो रोज़ खुदा से गुज़रते हुए बातें करते जाता है, तो जो बहुत बीमार होता है, तकलीफ़ में होता है, तो कहता है आज तो खुदा ने मुझे छोड़ दिया, आज तो मेरे साथ नहीं चल रहा। लेकिन खुदा उसे कहते हैं देख मैंने तुझे हाथों पे उठाया हुआ है। तो ये है हमारे बाप की शफ़क़त, वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारे लिए अपने फ़रिश्तों को भेज देता है। और कहते हैं आसमान पे फ़रिश्तों की बाढ़ है, हज़ारों लाखों। अगर हम मकाशवा में देखें तो वो जो मकाशवा का 5वां बाब है और उसकी देखें कि किस तरह हज़ारों लाखों फ़रिश्ते हैं जो आसमान पर हैं, वो खड़े हुए हैं और उनके लिए काम नहीं। इसलिए हमें कहा जाता है कि उन्हें काम दें, हम उन्हें पुकारें, और जब हम उन्हें पुकारेंगे तो वो मौजूद होंगे। ये मकाशवा 5 बाब उसकी 14 में है कि वो बुलंद आवाज़ से कहते हैं कि ज़बा किया हुआ हम जानदारों और बुजुर्गों के इर्द-गिर्द बहुत से फ़रिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज़ से कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही दौलत और कुदरत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद के लायक है, जो आसमान पे सिर्फ़ खड़े हुए खुदा की इस्ताइश करते हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो वो हम बुलाते हैं तो वो मौजूद होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। तो खुदावंद आज हमें यही सिखाता है कि हमें मुश्किल में, तकलीफ़ में परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे लिए फ़रिश्तों को भेज देता है। हमें फ़रिश्तों को बुलाना है ताकि वो हर मुश्किल में हमारी हिफाजत करें, अपने हाथों पे उठा लें। ये है मेरे और आपके बाप की मोहब्बत, जो हमें संभालते हैं, जो हमें निखारते हैं। तो खुदावंद हमें अक्ल दे, दनाई दे, हिकमत दे, ताकि खुदावंद हम सब कलाम को लें और कलाम पर चलें। खुदा ने तो हमारे लिए हर रास्ता, हर जगह हमारे साथ है। वो हमारे लिए अपने फ़रिश्तों की बाड़ लगा देता है। वो हमारे लिए अपनी शफ़क़त को जो हमेशा है, अब्दी है, वो हमारे लिए अयां करते हैं। हमें सिर्फ़ उस शफ़क़त को, उस मोहब्बत के साए के नीचे रहना है ताकि हम हमेशा बचाए जाएं, ताकि हम हमेशा छुड़ाए जाएं। हमारे लिए हमारे खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा खुदा है। वो सिर्फ़ कह ही देता है तो सब कुछ हो जाता है। हमें सिर्फ़ उसके कलाम पर तवज्जो करनी है, उनके वादों को लेने हैं जो सच्चे और बरहक हैं। सिर्फ़ वादों पे खड़े रहें। जब खुदा ने कहा है मैं करूँगा
تو وہ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں خدا نے کہا ہے نا کہ بیٹا تو فکر نہ کر، تو نہ گھبرا، تو خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمیں اپنے باپ کی حضوری میں رہنا ہے، اس کی پناہ میں رہنا ہے، تاکہ ہم اپنی نہیں بلکہ باپ کی مرضی پہ چلیں۔ جب ہم ماں باپ کی مرضی پہ چلتے ہیں تو ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم آسمانی باپ کی مرضی پہ چلیں گے تو ہم خوشحال رہیں گے۔ خداوند ہم سب بیماروں کو، سب جو دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہیں، خداوند جی آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، تاکہ آج وہ مکمل طور پر آزاد ہوں۔ اپنے لیے خداوند نے جو فرشتوں کی بار لگا دیتا ہے، ان کے لیے فرشتوں کو مانگتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہیں، گھر میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، خداوند دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجیں اور ان سب کی حفاظت کریں۔ خداوند جی ہم خاص ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو سفر میں ہیں، پیارے باپ ان کے سفر مبارک کریں، تاکہ وہ خداوند جی ان کا آنا جانا مبارک ہو۔ اسی طرح میرے خداوند ہم دعا کرتے ہیں تمام مشکل زدہ لوگوں کے لیے، جن کے پاس کاروبار نہیں، جن کے پاس روزگار نہیں اور وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے باپ، ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ باپ انہیں مہیا کریں، کیونکہ آپ مہیا کرنے والے باپ ہیں باپ جی۔ اور جو بھی یہ کلام سنتا سمجھتا ہے اس پر عمل کرے، تاکہ خدا کے وعدے پورے ہوں۔ جس کے وعدے سچے اور برحق ہے، اس نے کہہ دیا وہ کرے گا تو وہ سب کچھ کرے گا۔ صرف صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں کہ وہ کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا۔ آپ جب ایمان میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نہیں جانتے کہ کس پل کس گھڑی خداوند آپ کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ صرف آپ نے کھٹکھٹاتے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، کھٹکھٹاتے رہیں، تنگ آ کے خدا کھول دیں گے کہ ہاں بھئی بڑا، جیسے وہ بوڑھیا کا قاضی فیصلہ کرنے والا، وہ روز آتی ہے، ایک دن تنگ آ کے کہتا ہے کہ چلو بھی اس کا فیصلہ کر ہی دیں۔ اسی طرح ہمیں بھی باپ کی حضوری میں اس کے قدموں میں لپٹے رہنا ہے ایمان کے ساتھ، کیونکہ میرا اور آپ کا باپ محبت کرنے والا باپ ہے۔ وہ نہ تو ہمیں کبھی چھوڑتا ہے اور نہ کبھی ہم سے دستبردار ہوتا ہے، یہ ہے اس کی محبت۔ خداوند سب کی مدد آپ کے الہی خزانوں سے پوری ہو، سب کے خرچے باپ جی آپ کے الہی خزانوں سے پورے ہوں، اور ہر گھر کے خطے بھرے رہیں باپ جی۔ جبکہ ہر چیز مشکل ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان مشکلوں وقتوں میں ہمارا باپ ہمیں چھوڑتا نہیں، ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہیں وہ ہمیں سنبھالتا ہے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ شرط یہی ہے کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں، اس کی مرضی پہ چلیں، تو وہ سب چیزیں وہ انعام میں دے گا۔ خداوند ہمیں کلام کی قدرت سے اور حکمت سے بھر دے، تاکہ ہم ہمیشہ صرف کلام پر توجہ کریں اور چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں۔ خداوند جی آپ رحیم اور رحم کرنے والے باپ ہیں، ہم سب کے لیے آپ کی اس قدرت کو، قوت کو، طاقت کو مانگتے ہیں۔ یسوع نام میں خداوند جی ہم نے مانگا اور پایا ہے، کیونکہ خدا نے خود کہا جو کچھ میرے باپ سے مانگو گے میرے نام سے تو میں تمہیں دوں گا، تو وہ دے گا۔ خداوند ہم نے مانگا اور پایا ہے یسوع نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔